जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी मेरे सामने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है अभी अभी, जो कि पहले से पदों की संख्या आदि के बारे में इनकी सूचना पहले से आ चुकी थी, आप सबको पता है। जो मेरे साथी सीईटी से परेशान हैं, जिनके नंबर कम है या सीईटी के दायरे में अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है संगणक भर्ती का। अच्छी पोस्टों पे भर्ती आई है पहले की तुलना में। तो अपन इस पे पूरी चर्चा करते हैं, कितने पोस्ट हैं, क्या है और इसका क्या सिलेबस रहने वाला है और इसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अपन पूरी चर्चा करेंगे इसमें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले देखो आप, यहाँ पे दे रखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, और आज की आप डेट देख सकते हैं 7/7/2023। संगणक यानी कि संगणक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है दोस्तों, कंप्यूटर का ही नाम है संगणक। सीधी भर्ती 2023। और ये आपके हैं, सीधी आपकी यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं। पद का नाम संगणक, गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी, नॉन टीएसपी के 512 पोस्ट हैं और टीएसपी के 71 पोस्टें हैं यहाँ पे। और कुल मिला के आपकी जो सीटें हैं वो 583 वैकेंसी के लिए आपकी वैकेंसी आई है। 583 सीटें हैं। और अब देखेंगे इसमें, अब एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, कोई भी अगर आप गलत सूचना भरते हो आवेदन में, तो गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। और फिर देखते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसे क्या है। ऑनलाइन ही आवेदन होंगे, आजकल तो हर भर्तियों के आवेदन ऑनलाइन ही होते हैं। और फिर है, ये सबको पता है कैसे कि फॉर्म फिल किया जाता है, इसमें समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। अपन जो काम काम की चीज़ें हैं वो देखते हैं डायरेक्ट ही। सबसे पहली चीज़ है आपका जो पंजीयन शुल्क है, यानी कि जो परीक्षा शुल्क है वो कितने रुपए लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले है सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग अगर कैटेगरी से कोई है तो उसके लिए 600 रुपये है। और अगर नॉन क्रीमी लेयर है, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आवेदक हैं उनसे 400 रुपये, और समस्त जो दिव्यांग जन है उनसे 400 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। और ये चीज आप देख एक बार जरूर पढ़ें। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित, अगर कहने की बात यह है, अगर राजस्थान के बाहर के कोई अ, अभ्यर्थी हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी की जो फीस है यहाँ देनी होगी। और एक बार जो अगर आपका पंजीयन शुल्क जमा हो गया तो वो वापस आपको रिफंड नहीं होगा। और फिर आपकी कैटेगरी वाइज जो सीट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले है नॉन टीएसपी की जो सीटें हैं वो यहाँ देखिए आप, 512 सीटें हैं। इसमें सबसे पहले अपन जनरल यानी कि सामान्य की बात करते हैं। इसमें आपके सामान्य के 129 पद हैं, सामान्य महिला के 37 है और विधवा 15 और परित्यक्ता के 3 पद हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति की टोटल 57 सीट है, अनुसूचित जनजाति की 43 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 75 सीटें यानी कि 75 सीटें हैं यहाँ पे, और अति पिछड़ा वर्ग के 18 सीट है टोटल। आर्थिक यानी कि ईडब्ल्यूएस की 36 सीटें हैं और 12 शहरी जनजाति की यहाँ पे 3 सीटें। और फिर है आपके अनुसूचित क्षेत्र की, यहाँ पे आप सीटें देख सकते हैं, टोटल 71 सीटें हैं जिसमें से जनरल की 21 है। अनुसूचित जाति की कोई सीट नहीं, अनुसूचित जनजाति की सीटें आती है यहाँ से, यानी कि 26 सीटें हैं जिसमें से 14 पद बैकलॉग हैं। फिर है आगे आपके जो महत्वपूर्ण चीज है, फिर आपकी देखने वाली चीजें हैं,
अगर कोई आपके पास में इनमें से कोई अगर सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ बोनस के रूप में नंबर मिलेंगे दोस्तों। कोई खेल कूद का अगर सर्टिफिकेट है आपको जो यहाँ पे दे रखा है उनसे संबंधित। और फिर है आप और वेतन देख सकते हैं आप। अच्छा वेतन है दोस्तों। वेतनमान देखिए, पे मैट्रिक लेवल 8 के अनुसार यहाँ पे वेतन दिया जाता है। और जो आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा 2 साल तक, उसमें नियत जो पारिश्रमिक है वो आपको दिया जाएगा। और फिर है यानी कि ये यहाँ पे बताया गया मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, यानी कि किसी प्रकार के जो आपके अलाउंस है वो यहाँ प्रोबेशन पीरियड में आपके लागू नहीं रहते। केवल आपको जो फिक्स प्रोबेशन फिक्स पारिश्रमिक है वो ही दिया जाता है आपको। अब जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है, देखने वाली चीज़ है दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सब चीज़ें छोड़ो, सबसे पहले आपको यही चीज़ देखनी चाहिए। सबसे पहले अपन देखते हैं पात्रता और शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए आपकी। सबसे पहली चीज है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी जिसे आप स्टैटिक्स बोलते हैं, या अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जिसे आप बोलते हैं, में कम से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि। दूसरी चीज है आपकी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता द्वारा पार्ट 1 एबीसी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOEACC द्वारा संचालित ओ यानी कि कंप्यूटर का जो ओ सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। या फिर होना चाहिए आपके पास NIEL IT नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना प्रमाण पत्र होना चाहिए। और फिर जो आपके पास में है व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम से संबंधित आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। या भारत में विधि या जिसे लॉ बोलते हैं, सरकार मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दूसरी चीज है, देश में किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन या सीनियर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आपके 11th-12th में कंप्यूटर सब्जेक्ट होना जरूरी है। फिर यह आपके पास में पॉलिटेक्निक का कोई डिप्लोमा होना चाहिए, पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिक में डिप्लोमा होना चाहिए। और फिर होना चाहिए आपके पास में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमाण पत्र का पाठ्यक्रम। और दूसरी चीज आप में यहाँ पे हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। ये दोस्तों आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी। आप भी एक बार इसको ज़रूर पढ़ना। और कम से कम आपको यहाँ पे संगणक भर्ती में न्यूनतम 40% आपको आपकी फिर एज 1 जनवरी 2024 को यानी कि 18 वर्ष के आप हो जाओ, या 18 वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष का नहीं हो, मतलब 40 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और एक चीज जरूर देखना यहाँ पे स्पष्टीकरण क्या है, संगणक भर्ती 2021 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को आयु सीमा में 2 वर्ष की और छूट दी जाएगी, यानी कि 2 वर्ष की आपको एडिशनल छूट यहाँ पे दी गई है। और फिर है आपकी यहाँ पे जो पंजीयन शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अवधि है वो कब से कब तक है। ये है दोस्तों आपकी जो पंजीयन शुल्क आप कब तक जमा करा सकते हैं, 12/7/2023 से 10/8/2023 तक। और जो आपके ऑनलाइन आवेदन है वो 12/7/2023 से 10/8 तक यानी कि 10 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 10 अगस्त तक, 12 जुलाई से 10 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और परीक्षा की डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। परीक्षा का आयोजन संभावित है दिनांक 14 अक्टूबर 2023 को, ये संभावित डेट है दोस्तों यहाँ पे आपकी। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों, जो आपका पेपर होगा वो कैसे कैसे होगा ध्यान रखना। जो परीक्षा किस प्रकार से होगी, क्या सिलेबस रहेगा आपके पेपर में। सबसे पहले है पार्ट ए, 2 पार्ट होंगे। इसमें आएगा आपका जनरल नॉलेज, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, ध्यान रखना। और फिर आएगा आपका बी पार्ट, इसमें आएगा स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, यानी कि इसमें 3 सब्जेक्ट आपके पास में रहेगी।
और ये तीनों ही सब्जेक्ट आपके पता है ना, आपके जो एडिशनल जो आपके, सॉरी दोस्तों, ये आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी जरूरी है तीनों सब्जेक्ट, जिसमें से कोई सी भी एक हो। इसके आपके 70 क्वेश्चन रहेंगे 70 नंबर के, यानी कि टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा 2 घंटे का। और यहाँ पे देखिए आप 1/3 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, और आपको 40% मिनिमम यहाँ पे चाहिए। और आपके पास में बैचलर डिग्री यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, ऐसी आपको बैचलर डिग्री यानी कि स्नातक की डिग्री आपके लिए ज़रूरी है यहाँ पे। और फिर है दोस्तों आपका ये सिलेबस, क्या क्या आपको पढ़ना है यहाँ पे। ये पहला जनरल नॉलेज का आपका जो सिलेबस है वो है। फिर है स्टैटिक, इकोनॉमिक और मैथमेटिक्स।